शशि रंजन जी, आप तो इतने करीबी रहे हैं, नितिन नवीन के साथ अलग अलग मौक़ों पर काम किए हैं। आज जब औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनने जा रहे हैं, तो एक युवा साथी के तौर पर क्या भावनाएं आती हैं मन में? आज तो पूरे बिहार सहित पूरे देश के युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक दिन है। रही भावनाओं की बात, तो भावनाओं का जागृत उदाहरण है कि बिहार से हजारों कार्यकर्ता एक इमोशनली रूप से खुश होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस पल के साक्षी के रूप में आए हैं। कई सोशल मीडिया पे बिहार के लोगों ने पोस्ट किया है कि आज पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है और हम सभी उसके साक्षी के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व, उनके साथ सबसे बड़ा 3 चीज़ों का जो सामंजस्य है वो उम्र का युवा जोश, कार्य करने की क्षमता, आपसी लोगों में सामंजस्य और प्रशासनिक अनुभव, इस चारों का जो जीवंत उदाहरण है, इसका अनुभव संगठन, सरकार और आने वाले चुनावों में मिलेगा। और पूरे युवा को, एक नई पीढ़ियों को मैसेज गया है कि हम सबों को, उनका जो एक लाइन है कि राजनीति में शॉर्ट टर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो हर कार्यक्रम में, जो युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य थे तो क्षेत्रीय बैठक में जब भी वो जाते थे इस लाइन को हमेशा बोलते थे कि राजनीति शॉर्ट टर्म का चीज़ नहीं है, आप काम करते रहिए। कई इतनी तारीफ पे तारीफ शशि जी आप कर रहे हैं, यकीनन किसी भी युवा साथी के लिए गर्व का विषय हो सकता है। लेकिन अगर तनी भोजपुरी में हम जानल चाहिए तो ये बतावा, जलन भी होला उनकर किस्मत देखकर कि 2006 में सबसे कम उम्र में वो बन गए विधायक, ओकरे बाद देखा बन गए 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जलन भी होला कभी कभी किस्मत देखकर नितिन नवीन के? उनको जो मिला है वो किस्मत पहले बढ़न बहुत बढ़िया वाला, उनको जो मिला है वो किस्मत से अधिक मेहनत और उनके व्यवहार के बल पर मिला है। इसलिए उनके कर्म को हम लोगों ने देखा है, इसलिए किस्मत का पूर्ण योगदान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संगठन का जमीनी स्तर पर जो उन्होंने कार्य किया है वो हम सबों के सामने जीवंत उदाहरण है। देखिए अब मंच पर जय घोष हो रहा है, भारत माता की जय, और यहाँ पर तरुण चुग जो हैं वो यहाँ पर पूरे माहौल को बनाए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। और विनोद तावड़े भी आपको इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तैयारियों का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी दौर में आपको बताते चले, पूरा का पूरा ये कार्यक्रम का हिस्सा तैयारियों का पहुँच चुका है। और भजन लाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री राजस्थान के ऊपर से वो देख रहे हैं, यकीनन राजस्थान के नेता कहाँ बैठे होंगे, और भी कार्यकर्ताओं नेताओं को वो नमस्कार करते हुए ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। जो ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का, तमाम मुख्यमंत्री नेता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अगर देश में नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि वो दावोस में पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी थी नितिन नवीन को। यहाँ पर आपको बताते चले, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सभी को बिठाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आम कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर जितने भी खास लोग हैं ज़्यादातर उनकी मौजूदगी है। खास यानी कि बड़े बड़े पदों पर मौजूदा रूप में जितने भी लोग विराजमान हैं वो सभी लोग हैं। संजय मयूख भी यहाँ पर बिहार से आते हैं, वो एमएलसी हैं और यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाते हुए तमाम बीजेपी के नेताओं ने कोशिश की होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ऊपर की कुर्सी के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ली जाएं, लेकिन सब में नितिन नवीन ने बाजी मार ली है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सभी लोग बैठ चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अपने युवा अध्यक्ष को लेकर उत्साह, उमंग, उल्लास से सभी लबरेज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या है माहौल, दिखाते हैं आपको उसकी तस्वीरें। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपने देख ली है, एकदम उत्साह से भरे हुए हैं कार्यकर्ता। ढोल वाले भी उतने ही झूम रहे हैं, उनको पता है कि आज मौका बड़ा खास है। विजय त्रिवेदी जी, जल्दी से एक रिस्पांस आपका मैं लेना चाहूँगी। ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़े बड़े नाम थे जो रेस में थे, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। और भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं सभी किसी न किसी रूप में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन नितिन नवीन एक ऐसा नाम जो न सिर्फ युवा बल्कि बड़े लो प्रोफाइल रहा करते थे, बड़ा
आश्चर्य हुआ जब नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है? क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर हम देखें अलग अलग तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, सब में खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों में अगर पिता अध्यक्ष रहे तो उनके बेटे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अलग है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 की चुनावी हार के बाद उन्होंने उससे इस्तीफा दिया था। तो नितिन नवीन के नाम का दांव फेंककर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चाल चली है, क्या कांग्रेस को बाकी लोगों को भी सोचना होगा? एक तरफ 45 साल के नितिन नवीन तो दूसरी तरफ 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने होंगे। विजय त्रिवेदी जी। चित्रा जी, कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी पार्टियां तो वैसे भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब परिवारवाद के साथ चलती हैं। तो जो अमित शाह जी ने एक बार लोकसभा में कहा था अखिलेश यादव जी को जवाब देते हुए, जब अखिलेश जी ने पूछा था कि आपका पार्टी अध्यक्ष बन नहीं पा रहा इतने समय से, तो उन्होंने कहा था ये सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ मैं बता सकता हूँ कि 25 साल तक आप अध्यक्ष रहेंगे, 25 साल बाद भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन अगला अध्यक्ष होगा ये पता नहीं होता। तो वो एक प्रोसेस के तौर पर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कमाल किया, उनको 25 साल में अपने लिए मुख्यमंत्री भले ही नहीं मिला हो बिहार में, लेकिन बिहार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। पार्टी को बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर मिल जाए, और आपने जितने नाम लिए उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। आनंद जी बात कर ही रहे थे कि बड़ा झटका बहुत सारे लोगों को लगा, लेकिन ये पार्टी के प्रोसेस में है और ये एक चैलेंज के तौर पर भी है। और ये चैलेंज कांग्रेस के लिए तो है ही कि वहाँ पर 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन नितिन नवीन के लिए और पार्टी के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि नितिन नवीन अपनी जो छवि है उसके साथ कितना निकल कर आते हैं। हालांकि बहुत जल्दी होगा, टीम भी जो बनानी होगी, जाहिर है कि उसमें अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का और तमाम लोगों का जो है हिस्सेदारी होगी, उनका नेतृत्व होगा। लेकिन नितिन नवीन अपनी छवि कैसे बना सकते हैं, जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि अमित शाह ने जैसे भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, तो क्या नितिन नवीन इसको सबसे नौजवान पार्टी बना सकते हैं अपनी टीम में? अभी 6 साल तक नड्डा साहब अध्यक्ष रहे, लेकिन कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं हुआ। नितिन नवीन क्या वो बदलाव कर सकते हैं? जो आने वाली चुनौतियाँ, संगठन की चुनौतियाँ उनके लिए बड़ी हैं, क्योंकि जो इलेक्शंस की जो चुनौतियाँ हैं वो मुझे लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उसको देख रहे हैं वेस्ट बंगाल पर। अभी तो मैं उनके लिए नहीं कहता कि उनके पास जिम्मेदारी होगी कि वेस्ट बंगाल का चुनाव उनके हारने जीतना उसका क्रेडिट या कोई भी चीज़ उन पर दी जाए। अमित शाह जी उसको देख रहे हैं। और वैसे भी मैं आमतौर पर मानता हूँ कि पिछले 15 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं। उनके नेतृत्व में कोई अध्यक्ष कैसे आगे बढ़कर कितना अच्छा काम कर सकता है, ये जिम्मेदारी नितिन नवीन साहब के साथ है कि वो अपने को कैसे मजबूत तरीके से या पार्टी को क्या कोई नई दिशा दे सकते हैं। युवा चेहरा है वो, लेकिन युवा तो आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है 75 साल के। देखिए, नेतृत्व में उम्र एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन 50 साल के 52 साल के राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में भी रही है पार्टी अध्यक्ष। अब 55 हो गए, लेकिन 50 साल पे अध्यक्ष बन गए थे, तो क्या उनके साथ युवा रहा? और 75 साल के नरेंद्र मोदी के साथ क्या युवा नहीं है? तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कैसे सोच जो है ना वो युवा वाली रहे, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन यकीनन जिस अध्यक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा हो, उसका काम वैसे ही भी उसकी चुनौतियां आधी हो जाती हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी का जो कद है भारतीय राजनीति में, उसके आसपास कोई है नहीं। लेकिन अध्यक्ष के तौर पर यकीनन चुनौती होगी कि वो कैसे और विस्तार करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को जिस जगह पर पहुंचाया है, यकीनन 1951 में जब 1951-52 में जनसंघ की जब स्थापना हुई होगी और पहले अध्यक्ष के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही सपना देखा होगा, जो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद सपना संजोकर बैठे हुए थे।